मेरे साथ सदगुरु रितेश्वर जी महाराज जुड़ेंगे, स्वामी दीपांकर जी जुड़ेंगे, कन्हैया मित्तल जी जुड़ेंगे, राहुल देव जी जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं श्री सदगुरु जी रितेश्वर जी महाराज के पास जा रहा हूं। रितेश्वर जी, आवाज आ रही है आपको? सदगुरु जी प्रणाम। सदगुरु जी बताइए। जय सिया राम। जय सिया राम और राधे राधे। मैं कह रहा हूं, ये कैसी विडंबना है इस देश की, जिसको प्रभु श्री राम के मतलब इनविटेशन मिलता है, वो तो राजनीति करके कन्नी काटता है और 140 करोड़ लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि भाई हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। हर कोई चाहता है। सदगुरु जी, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ हिंदू नहीं, मैं कह रहा हूं हर एक भारतीय इस समय एक साथ हो जाता। लेकिन ये हो नहीं सकता। मेरे को अब ये पूरा मतलब मेरे को कहीं ये विश्वास था कि चाहे प्रभु श्री राम के नाम पे कम से कम ये सब पार्टियां एक साथ तो आएंगी। ये भी नहीं हुआ सदगुरु जी। फुल फ्रेम सदगुरु जी। हाँ, ऐश्वर्य जी 492 सालों के बाद भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण और उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह सारे 140 करोड़ लोगों ने, भारत के लोगों ने जी, और विश्व में रह रहे सनातनी सभ्यता के लोगों ने और मानवीय मूल्यों पर विश्वास रखने वाले 8 अरब लोगों ने भगवान राम पर और भगवान राम के मंदिर बनने पर प्रसन्नता जाहिर की। मैं 2 दिन पहले अभी अयोध्या में था जी। जर्मन टीवी के एक पत्रकार मुझसे मिलते हैं, मेरा इंटरव्यू करते हैं और वो कहते हैं कि सदगुरु जी, जब कभी वेटिकन सिटी की नाम याद आती है तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्रिश्चियनिटी से संबंधित है। जब कभी मक्का मदीना की बात आती है तो इस्लाम से है, और जब कभी अयोध्या मथुरा और काशी की बात आती है तो जर्मनी का बच्चा भी, आज जनरल नॉलेज इतना तेज हो गया है कि वो कहते हैं कि ये अयोध्या मथुरा और काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां उनके गॉड राम कृष्ण और भोलेनाथ आए। तो क्या ये बात इन लोगों को मालूम नहीं है? सबको मालूम नहीं है? देखिए, बात निमंत्रण की नहीं है, बात भारत के 145 करोड़ 40 करोड़ लोगों के एकताबद्ध होने की है। पीले चावल से भरे वो बैग मैंने भारत के प्रत्येक द्वार पर जाते देखा। जिनको वो निमंत्रण मिला उनको ये भी निमंत्रण मिल रहा है। मैं कर्नाटका में था अभी 3 दिन पहले। कर्नाटका में एक एक व्यक्ति के घर में लेकर के राम भक्त जाकर के उनको निमंत्रण दे रहे हैं। ये अयोध्या का निमंत्रण है। मनसा रूप से आप अयोध्या आपके इसी बेंगलोर में है, यहीं पर मनाएंगे। चारों तरफ उत्साह है, चारों तरफ आनंद है, चारों तरफ एक बद्ध एक सूत्रता में सभी जय सिया राम कह रहे हैं, जय अयोध्या धाम कह रहे हैं। जब मैं अयोध्या में था अभी 2 दिन पहले, हर जगह के लोग आए हैं, पूरी दुनिया के लोग आ गए हैं और सब इतने प्रसन्न हैं ऐश्वर्य जी, एक दूसरे से मिलते हैं तो आंखों में अश्रु जल भी है उस प्रसन्नता का कि जो दिवस हम देखना चाहते हो एक एक दिन करके काउंटडाउन शुरू हो गया, नजदीक आ रहा है। सभी आनंदित है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे तो हरि के होई। सभी केवल राम की चर्चा कर रहे हैं। परंतु ऐसे समय में कुछ लोग जो विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, कुछ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ निमंत्रण मिला नहीं मिला इसी में परेशान हैं, कुछ मिलने के बाद हम नहीं जाएंगे, नहीं मिलने से हमको तकलीफ है। तो ये बातें मुझे ऐसा लगता है ऐश्वर्य जी सदगुरु जी का ऑडियो मथुरा को उन्होंने बिगाड़ा और आज जी आ रहा है मंथरा कह को बिगाड़ रही है। जी सदगुरु जी, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मेरी टीम ठीक कर रही है। आखिरी के 10 सेकंड में आपके माइक में कुछ दिक्कत हुई, 10 सेकंड के अंदर ठीक हो रहा है। तब तक मैं, स्वामी दीपांकर जी भी मेरे साथ हैं। स्वामी जी, आपने तो यात्रा निकाली हुई है कि सब एक साथ हो जाओ, सब एक साथ हो जाओ, जनता एक साथ हो रही है। रितेश्वर जी को रखिए, सदगुरु जी को भी रखिए साथ में प्लीज। थैंक यू। हाँ, आप उनका ऑडियो चेक करा लीजिए, लेकिन ऑन एयर रखिए। स्वामी दीपांकर जी, आपने तो यात्रा निकाली हुई है, 365 दिन हो गए। हर धर्म, हर समुदाय, हर व्यक्ति को आप सिर्फ भारतीय बना रहे, हिंदू बना रहे। जो हिंदू है उसको हिंदू, नहीं तो सबको भारतीय। मैं कह रहा हूं, ये राजनेताओं से क्यों नहीं मिलते आप? पूछता है भारत। आप जनता से मिल रहे हैं, जनता तो एक साथ है। इस देश की जनता तो सब एक साथ है। मैं आपको बता रहा हूं स्वामी जी, अब समय आ गया
आपको राजनेताओं से मिलने की यात्रा निकालनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी अभी मेरे को सोशल नेटवर्क पे मैसेज आया कि इनको बोलिए, स्वामी जी को बोलिए यात्रा हमसे नहीं हमारे नेताओं से मिलने की निकालें, क्योंकि हम तो सब एक हैं, लेकिन हमारे नेताओं को देखिए कि प्रभु श्री राम का भी विरोध कर रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं स्वामी जी, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं। अभी आपने सदगुरु जी को भी सुना, अभी दोबारा सुनेंगे। जी स्वामी जी। ऐश्वर्या भाई, मेरे मुस्कुराने का कारण है, ये सोच रहा हूं कि राम का निमंत्रण तो आया, निसंदेह बहुत सारे लोगों के पास गया, उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल लोग भी थे, आप दोनों के पास भी आए। इस बात की है कि हैरत, धन्यवाद आपके संज्ञान में है, ये रखा है, अभी आकर देख ही रहा था अभी यात्रा से लौटने पर। जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ लोगों के पास जब गया तो मैं समझ रहा था कि लेटर तो वापस में स्वीकार का आना चाहिए था, मगर लिखकर आया अस्वीकार। नीचे जब दस्तखत थे, दस्तखत में नाम था जय राम रमेश, मतलब नाम में राम। बाकी अन्य जो गठबंधन के दल हैं उनके पास गया, जिनका नाम था सीता राम येचुरी। बिहार के एक व्यक्ति मंत्री जिनका नाम नरेंद्र राम। तो अर्थ कहने का कुल मिलाकर के अर्थ ये कि वो एकमात्र राम ही हैं जिन्होंने आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सबको एक किया, सबको संगठित किया, और उन्हीं के आदर्शों पर चल रहा हूं और संगठित कर रहा हूं। और खुशी इस बात की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के 57 लाख लोग आज एक हिंदू होने के विचार के साथ खड़े हो गए। और रही बात पॉलिटिकल यात्रा निकालने की, तो मैं इतना कहूंगा ऐश्वर्या भाई, प्रयास कभी राम ने आज्ञा दिया या लगा कभी के करना चाहिए तो जरूर करूंगा, मगर एक छोटी सी बात आप सबसे और आपके जरिए समूचे भारत से कहना चाहता हूं कि अब वक्त है एक होकर राम के प्रति समर्पित होने का। ये 500 सालों की सबसे बड़ी दीपावली है। मेरे से आप मेरे उत्साह की, मेरे से मेरे भाव की, मैं ये कह रहा हूं कि मैं खुशी में ना रो पड़ूं, मेरी यह स्थिति है जी। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम टाट से ठाट में जा रहे हैं। ऐश्वर्या भाई, हम इतने अभागे रहे, जिस देश का देवता, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिसे होना ठाट में चाहिए था, मात्र राजनीति के कारण वो टाट में रहा। मगर आज देश बदला है। अमृत काल में, सनातन काल में मैं ये सोचता हूं कि आज राम अपने भव्य भवन में जा रहे हैं, तो ये आगे आने वाले राम राज्य की प्रस्तावना और स्थापना दोनों होगा। मगर एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि राम एकमात्र ऐसे देवता है जिन्होंने एक विवाह कर लोगों को संदेश दिया, आगे भविष्य में कॉमन सिविल कोड हो ताकि बहु विवाह समाप्त हो। और राम के प्रभु श्री राम का तो जीवन एक, लव और कुश, प्रभु श्री राम का जीवन एक लेसन है स्वामी। बिल्कुल स्वामी जी, वापस आ रहा हूं। सदगुरु जी, इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, प्रभु राम का तो एक मतलब उनके जीवन का एक एक क्षण, ये आप लोग बेहतर बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं।